रस आनंद को कहती, रस रिद्धि माने आनंद, आनंद को रस कहेंगे। होली में दो काम होते हैं, एक तो जलाना, एक रंगना। जलाने को मतलब है दुर्व्यसनों को जलाना, अविद्या को जलाना, मिथ्या को जलाना। और एक रंगना, वो तो आप पढ़ जाइए, सारे ही रंगों में रंग दो प्रभु जी। वीतरागता के रंग में हमारा जीवन रंग जाए, हमारा जीवन धर्ममय हो जाए, धर्म का रंग चढ़ जाए हम पर, वही सवाल है। और पंडित जी ने लिखा है भूदर, भूदर नील बसन पर कैसे केसर रंग उछलना रे। केसरिया रंग में रंगना हो किसी को, और नीला बसन का कपड़ा हो मेला कुचला, कैसे रंगा जाएगा? पहले कपड़ा धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे। अंतर की परिणति में अगर वीतरागता का रंग रंगा जाना है तो अंदर में जो हमारे परिणाम खोटे हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। धर्मानुष्ठान करते रहना, परिणाम विकृत बने रहना, ये ऐसा है जैसे कोई इलाज भी करता रहे और कुपथी भी कर रहा है। कुपथी, ये तो तुम्हें आयुर्वेद का सिद्धांत मालूम है कि भाई कुपथ को छोड़ करके बिना औषधि के ठीक हो सकता है, लेकिन कुपथ करने वाला ठीक नहीं हो पाएगा। हजारों औषधि दवाई खाता रहेगा और छिपा छिपा करके बीड़ी पीता रहेगा, कैसे बनेगी? ऐसे कुपथ माने विचारों का कुपथ है। हम ईर्ष्या, द्वेष, भय, काम, क्रोध आदि के परिणाम चलते रहेंगे और भगवान आपकी पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, कैसे काम चलेगा? सोचो, विचारो। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। भौतिक विज्ञान तुम्हें बाहर की सुविधाएं देता है, लेकिन भीतर ज्ञान सुविधाओं बिना का जीवन देता है। सुविधाओं बिना का जीवन, विषयों बिना का सुख। मुंडाज के जीवन में क्या है? तुम्हारे जीवन में और मुंडाज के जीवन में क्या अंतर है? तुम्हारा जीवन परिग्रह प्रपंच में उलझा हुआ है, विषयों से घिरा हुआ है, और उनका जीवन साफ सुथरा, बिना विषयों की सुखी, बिना निमित्तों की सारे कार्य हो रहे हैं। समता ही जिनका जीवन है। हम विचार कर रहे थे, देखो ये तो बीच में आ गई। होली के दो काम हैं, ये तो बीच में आ गई। एक अविद्या को जलाना, अविद्या माने खाली अविद्या नहीं, अविद्यामय सर्वभावों को जलाना। एक कवि ने लिखा, पापिन अविद्या नहीं जली, होली जली तो क्या जली। होली तो जल गई, तेरी अविद्या तो जली नहीं। पापिन अविद्या नहीं जली, होली जली तो क्या जली। और एक रंगना, रंगना भी एक प्रेम का प्रतीक होता था। रंग माने रंग नहीं, ये पक्के रंग का चेरन, ये रंग नहीं है। रंग माने आनंद है। अभी हमने भजन पढ़ा था, थारे ही रंग में रंग दो प्रभु जी। सोचो कौन सा रंग? जिस रंग में आप रंगे हैं, कर्मों का रंग छूट जाए, धर्म का रंग चढ़े। माने धर्म में हमको आनंद आवे, विकता हमारी छूट जाए और हमको पूजा में, स्वाध्याय में आनंद आने लगे, सामयिक में आनंद का वेदन होने लगे। ये हमारी जीवन की सार्थकता हो जाएगी। एक रस रिद्धियों का मतलब, अभी हम बैठे बैठे विचार करने लगे,
रस रिद्धि का क्या मतलब? यहां भी क्या लिखा है? उन रसों का तुम रस न घी डाल दे न दूध डाल दे, बात कछु नहीं होने। अंदर में बादशाह का रस चाहिए, भक्ति का रस चाहिए, जीवन में वितरागता का रस चाहिए। अगर भक्ति का रस और बादशाह का रस नहीं है तो भाई बाहर के रस क्या करेंगे? और बाहर में तुम किसी को नीरस भी भोजन दिए और उसको रस दी है, रस प्रकट हो जाएगा। भोजन में भी रस बनाने वाले के प्रति नहीं आता, खाने वाले के पुण्य से आता है। नीरस भोजन दिया और रस दूध की समान हो गया भोजन। तो मालूम है चंदन वाला ने भगवान महावीर को आहार दिया। कैसे दिया? क्या दिया? उबले हुए उर्द के दाने जो उसके खाने के लिए रखे थे, लेकिन उनके कर पात्र में, वे मुनराज के कर पात्र में कैसे बन गए? खीर जैसे बन गए। हम कैसे भोजन कराएं? अरे बादशाह जी भोजन करा, अभिमान को छोड़ करके भोजन करा। जहां अपना तो होगा वहां तो सब काम होंगे। आत्मा अनादिकाल की है, लेकिन आत्मा में अपनत्व ही तो नहीं है। रस शराबी, खीर शराबी, घी शराबी, माने घी जैसे वचन उनके पुष्टकारी हैं। जैसे लोग सोचते हैं घी खाने से ज्यादा पुष्टि आ जाएगी, दूध खाने से ज्यादा पुष्टि आएगी। अब कहा लड़कों को घी दूध मिलो नहीं, अब कहां से पुष्टि होगी? पुराने लोग बड़े शौक से कह देंगे, बेटा हमने तो जितना घी खा लिया उतना तुमको दूध नहीं है, और जितना हमने दूध पी लिया उतना तुम्हें पानी नहीं। लेकिन जितने तुमने कर्म करे उतने धर्म नहीं। ये सोचोगे? उन पुरखों का अंदर में प्रेम भाव, वात्सल्य भाव कितना था। वनस्पतियों में रस आज नीरस क्यों हो गया? हमारे हृदय का रस सूखा है। हमें कोई मतलब नहीं इनसे, कोई मतलब नहीं इनसे, मतलब नहीं। अरे साधर्मी हमारे न धर्मो धार्म के बिना। अगर ये लोग नहीं बैठे हों तो सोचो किसको सुनाओगे, दान किसको दोगे, दया किसकी करोगे, सेवा किसकी करोगे? सामने जब मिलेगा बात तभी तो कर पाएंगे हम। अगर पात्र सामने नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे, दया किसको करेंगे? अगर दुखी कोई नहीं हो, अब सब दया करो, कौन पे दया करे? सामने दुखी है वो पाप के फल को बता रहा है। पाप से विरक्त होना वह अपने ऊपर दया है, और उसके ऊपर दया क्या है? उसको धर्म उपदेश देकर धर्म के मार्ग में लगाना। क्योंकि धर्म के अभाव में दुखी हुआ है, धर्म से ही सुखी हो और किसी के पार से सुखी नहीं हुआ। आपने ये पंक्ति कई बार सुनी होगी, कई बार, कि गुरुजनों के अनादर से होने वाले रोग सैकड़ों औषधियों से भी नहीं मिटते। अपन यही सोचते जाने क्या कारण, क्या कारण? डॉक्टरी भाषाओं का क्यों, क्या कारण? क्या अननोन, अननोन माने अज्ञात, पता ही नहीं। इलाज क्या कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, लेकिन है क्या था? क्या अननोन, अननोन कोज। ये कोई कोज होता है? ये कोई निदान हुआ तुम्हारा? क्या अननोन कोज है? जैसे अननोन भी कोई अंग्रेजी बोली तुम समझते नहीं हो, समझ नहीं होनी चाहिए। अननोन कोज है, अननोन कोज नहीं है पाप का उदय है। ऐसा कोई रोग नहीं जो पाप के उदय के बिना होता हो। ऐसा कोई रोग नहीं है जो पाप के उदय का उपशम होने पर ठीक न हो जाए। कामदेव जैसा श्रीपाल का शरीर
कोढ़ में बदल गया और कोढ़ का शरीर कामदेव जैसा हो गया। कुछ नहीं रहा, एक दाग भी रह जाता नहीं रहा। सब इलाज तो करोगे, लेकिन ये भगवंतों की भक्ति का इलाज, इसे इलाज ही नहीं मानते। अगर हम कह रहे हैं तो मंदिर में एक चिकित्सा कैंप लगा है, ये हंसोगे और ये जाकर करे। चिकित्सा कैंप है कि नहीं है ये, लेकिन नहीं मानेंगे। ये तो स्वाध्याय है, भक्ति नहीं मानेंगे वो तो। जबकि स्वाध्याय भक्ति है, भक्ति स्वाध्याय है। और भक्ति में लगे रहने वाले जीव स्वाध्याय नहीं करते, उनके लिए जी ये विधान लिखिए। उन विधानों के माध्यम से स्वाध्याय करो। विधान की तैयारी माने क्या? मानसिक तैयारी भी होना चाहिए कुछ। जो विधान करना है उसके अर्थों को पढ़ लो। विद्वान का काम है उनके अर्थों को विचार करते हुए उसको शोधन कर लो। कोई पेंटिंग में स्टिक नहीं रह गई, वो अटकलें लगाओगे, वहीं खोलोगे, पहले से देख के आओगे, शोध, अरे यहां की जगह ये होना चाहिए, क्यों एक अर्थ नहीं बैठा। अर्थ विचार तो शोधिए, अर्थ का विचार करके शोधन करना चाहिए। बिना अर्थ का विचार किए शोधन करने की आपको जरूरत नहीं है, अंदाज नहीं चलेंगे आपके। और अर्थ होना चाहिए वीतरागता का पोषक। हम विचार कर रहे थे, तब से ये रिद्धियां अपने आप प्रकट होती। जब रिद्धियां सिद्धियों का नाम आता है, हमारे लौकिक जीव फूल जाते। ये कोई अच्छी चीज होगी, 64 रिद्धि माने हमारे घर में पैसा आ जाएगा। अरे भाई, तब स्वयं रिद्धि है और तब से ही ये सारी रिद्धियां प्रकट होती हैं। आपने पढ़ा होगा प्रथमा में पुण्यास्तव कथा, उसमें सूर्य मित्र पुरोहित की कथा। सूर्य मित्र पुरोहित को राजा ने अंगूठी उतार के अपनी पहनाई, ठीक है। वो चला गया और अपना जल ढाड़िया कमल पे, कमल तोड़ रहा है उसको। उसी समय वो अंगूठी सरक करके उसकी उंगली गिर गई वहां कमल की कर्णिका में। अब कहाँ मिले, घरे कहाँ मिलेगी? सारा घर ढूंढ लिया, जब दरबार जाने को हुआ तो उसकी अंगूठी नहीं मिली। और संयोग की बात, उपादान तैयार जहां वहां नभ से निमित्त उतरता है। जहां उपादान की योग्यता है, निमित्त मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं है। मुंडराज एक उद्यान में पधारी। सूर्य मित्र ने देखा लोग कोई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई? कि मुंडराज पधारे। अच्छा, उन्हीं के पास से अपनी अंगूठी का पता लगाएंगे। जिनका समागम अनाथ से भूले हुए आत्मा को जानने के लिए है, लेकिन लौकिक जीव उनका समागम भी अंगूठी खोजने के लिए है। जैन दर्शन में निर्वांछक तप और निष्काम भक्ति का बहुत महत्व है। निर्वांछ तपे से पद निहार, वांछा कभी नहीं है। तुम्हें धर्मात्म समझ करके हम चले आए। ऐसी कौन सी रिद्धि सिद्धि है जो तुम्हारे भीतर नहीं है, लेकिन प्रकट करने की जरूरत है। सही पूछो, शक्ति तो है, भक्ति नहीं है। भक्ति हो गए तो शक्ति कहाँ गई? द्रव्य की शक्तियां पर से निरपेक्ष होती हैं और न बाहर से आती हैं न बाहर जाती हैं। सूर्य मित्र उस भीड़ को देख करके ये सोचने लगा, मुंडराज के पास से अंगूठी पता लगाना चाहिए।
जब सब लोग लौटने लगे तब वो जाने लगा, कोई देखा नहीं। राजपुरोहित था, संकोच भी हो रहा था हम कैसे जाएंगे, लेकिन अपने मतलब कैसे गया मुंडाज के पास और चक्कर काटने लगा, जाए कि नहीं आए, जाए कि नहीं आए, पूछेंगे नहीं पूछे। मुंडाज का उपयोग गया और भली होनार के निमित्त से समझो, कुछ भी समझो, भली होनार थी। ए सूर्य में तो तुम राजा की अंगूठी खोज रहे हो अपनी, वो अंगूठी तो कल कमल की कर्णिका में गई थी तर्पण के समय, वो मिल जाएगी सवेरे, और सवेरे मिल गई और अंगूठी दिया। लेकिन अंगूठी तो दे आया और सज लग गई। ऐसी विद्या मुझे हो तो खूब तो लोग पूछेंगे और खूब पैसा मिलेगा। इन मुंडाज के पास से ये रिद्धि ले लेना चाहिए, ये विद्या सीख लेना चाहिए। दूसरे दिन फिर मुंडाज के पास पहुंचा, महाराज वो विद्या हमको मिल सकती है जो कल आपने बिना मन के हमें बिना कहे हुए पता लगा दिया हमने। अरे मन पर ज्ञान है उसका, 18 प्रकार की बुद्धियों में उसका वर्णन है। एक ही विद्या चाहिए तुम्हें बस। ए जन कितनी हुए कहूं नाराज न होया, जैसा होता तैसे समझेगा। उसका महाराज आवे तो एक ही मिले। बोलो मन पर ज्ञान ये निर्गंथ अवस्था में ही होता है, अन्य किसी अवस्था में संभव नहीं है। अच्छा, घर से पूछा तो विद्या मिली और हम भगे। विद्या के लिए हम, मतलब के लिए हम निर्गंथ हो रहे। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ, चले आइयो क्या हो। लेकिन भले आदमी को ये मालूम नहीं है जब विद्या मिलेगी तब आएगा, आने का भाव नहीं हुआ। तभी तक भाव है जब तक विद्या नहीं मिली। दूसरे दिन निर्गंथ दीक्षा हुई उसकी, उसने केशरोच किया, उपवास किया, भूख लगने लगी, लेकिन सब सहन करने लगा। काय के लिए? विद्या के लिए। लालच, लोग अंदर में यही पड़ा हुआ है, विद्या मिल जाए। देखो रोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, ये तो परिचय का मार्ग है। अच्छा नहीं रो रहे तुम, हम नहीं कर रहे। पुराण में लिखा है कि जब उसने शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू किया और द्रव्यानु पढ़ा तो उसके भीतर की आंख खुल गई। जब आंख खुली तो सब विद्याओं का धनी अंदर में है। 18 प्रकार की बुद्ध रिद्धियों का रिद्धिवान चैतन्य भगवान, उसने अंदर में तृप्ति, आनंद, रंग चढ़ गया। तो भूल गया सब कुछ, मैं जीवन दुख था भूल गया। प्रभु पावन प्रतिमा देख प्रभु, आपकी इस पवित्र प्रतिमा को देख करके हम अपने दुखों को भूल गए। दुख के कारण मिट गए तो दुख मिटेगी जाकर के। ओ अपनी धुन में मग्न, महीनों बीत गए। एक दिन आचार्य महाराज बोले, सूर्य में विद्या देव है, अब नहीं महाराज, अब तो विद्याओं का धनी मिट गया, अब नहीं। घर जाओगे? अब नहीं, अब तो घर मिलेगा। अरे तब से रिद्धि चाहते हो, तब स्वयं रिद्धि है, तब माने इच्छा निरोध। देखो मोह के उदय से इच्छा होगी तो, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है कि अज्ञानी इच्छा की पूर्ति के लिए बाहर में भटकता है, ज्ञानी इच्छा के अभाव के लिए अपने स्वरूप का अवलंबन करता है। जिनके इच्छा का अभाव हुआ,
ऐसे परमेश्वर के दर्शन, ऐसे जिन वचनों का श्रवण, ऐसे निर्गुण गुरुओं की संगति, जो इच्छाओं के अभाव के लिए जिन्होंने अपना जीवन सौंप दिया। जैसे काय के लिए 6 खंड का वैभव छोड़कर जंगल में काय को है? जंगल में कुछ सुख है? अरे जंगल में कोई इच्छा को जगाने वाला नहीं, इच्छा का निमित्त नहीं कोई। जंगल में जाकर के अपने मंगल स्वरूप को ध्याते हैं, इच्छाओं का निरोध करते हैं, और इच्छाओं के निरोध से जो मांगे से भागे और त्यागे से आगे अपने आप रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती आती। आपने पढ़ा होगा पद्म पुराण, विष्णु कुमार को मालूम भी नहीं था हमारी विक्री रिद्धि है। इतने धुन के धुनी, मग्न के मग्न, अपने स्वरूप के आनंद में ऐसे मग्न हुए कि उन्हें ये पता नहीं कि विक्री रिद्धि है। महाराज वे 700 मंडलों पर सर उड़ा, तो हम क्या करें? हम क्या करें कि आपको विक्रिया रिद्धि है, हाथ बढ़ाओ बढ़ चलो। तब उन्हें मालूम पड़ा विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने 52 वेश बना करके फिर पहुंचे और आशीर्वाद दिया, 3 जग पृथ्वी मांगे। तीसरा पैर कहां रखे तो ही बीठा। बलि का बंधन हुआ, मुंडाजों की रक्षा हुई, और जिन धर्म की जय जयकार हुई, धर्मी को आनंद हुआ। सब काम अपने आप हुए कि करने पड़े। होता स्वयं जगत परिणाम। तुम तो अपरिणामी को देखो, परिणाम तो होने योग्य होगा ही, और अपरिणामी को नहीं देखोगे तो परिणाम क्या करोगे? पानी भीतर रखेंगे तो ठंडा अपने आप होगा, पानी फ्रिज में रखोगे तो जल्दी ज्यादा ठंडा हो जाए। अब पानी धाम में से तो ढा नहीं और अभिलाषा करो ऐसी सिद्धि हमें मिल जाए। अरे ऐसा तपस्या हमारे जीवन में हो, ऐसी वितरता हमारे जीवन में हो, ये सोचो। सिद्धियां तो अपने आप प्रकट हो गई, सिद्धियों की चाह ही नहीं होगी, लेकिन ऐसी विचारता, ऐसा तपस्या हमारे जीवन में हो गए, ये बात को सोचो। ऐसा तपस्या ज्ञानी को होता है, सहज होता है, स्वयं होता है, अपने आप करना नहीं पड़ता। एक एक इच्छा को सोच सोच करके रोकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मन चंचल नहीं होता। स्वाध्याय की महिमा में लिखा है, शास्त्राभ्यास की महिमा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, स्वयं होता है। हम सोचें चाहे नहीं सोचें। लोग कहते सोचने से क्या होता है? अरे भैया ऐसा नहीं है, विपरीत सोचने से वहां दुख होता है और सम्यक सोचने से परम सुख होता है। सोचो, लेकिन सोचने से पहले बहुत मत सोचो, सम्यक सोचो और निष्काम भाव से सोचो। ये मत सोचो ये हमें मिल जाए। अरे ये सब वैभव और भोग नियम सार में लिखा है, टीका करते हुए मुंडाज ने, ये वैभव भोगों की तुझे सुन करके पढ़ करके वांछा होती है पुराणों को, लेकिन ये वैभव और भोग भगवान जैन देव की भक्ति से होते हैं। अगर तेरे चित्त में वितरता की भक्ति है, वितरता की भावना है, तो ये भोग तो अपने आप पीछे पीछे भगेंगे। तुझे चाह नहीं होगी, लेकिन वे अपने आप में। सम्यक कौन ऐसा है जो इंद्र होना चाहता है? लेकिन इंद्र भी सम्यक होता है, अहमेंद्र भी सम्यक होता है। मिथ्या दृष्टि अगर अहमेंद्र हो भी जाए, गरीब में पहुंच भी जाए, तो केवल दुख भोगता है, आकुलता भोगता है। बड़े वैभवों के, बड़े देवों के वैभव को देखकर, उनकी विक्रिया को देखकर, उनके प्रभाव को देख करके दुखी होता है। मरण के समय में केवल अभिलाषा करके वो
कुमरण करता है। जब कुमरण करेगा तो गति में तो जाएगा। मरण दुख का कारण नहीं है, कुमरण दुख का कारण। प्रवचन साजी में जैसे लिखा है कि केवल परिणाम दुख का कारण नहीं, खेल का कारण नहीं है। घातीय कर्म से होने वाला, मोह से होने वाला जो खोटा परिणाम है वह दुख का कारण है। ऐसे ही मरण दुख का कारण नहीं है। देह अभी छूट जाए, लेकिन कौन से परिणाम से देह छूट गया? एक बच्चा भी गाड़ी से उतरना मुश्किल कर देता है। हम नानी के घर जा रहे, भग करके पहुंच जाएगा तुमसे पहले। जब जिसे आत्मा मिलेगा वो कौन परमात्मा की ओर देगा? जब आत्मा में लीनता नहीं हुई तब तक परमात्मा। तब पादो मम हृदयम तब पुनीत चरण, तपद मम हृदयम तपद लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत होने का हो तब तक। शर्त है तब तक जब तक। बहुत उल्लास से विधान को पढ़ो, सीखो, समझो, कुछ ग्रहण करो। ये दिया प्रकट होने योग्य हैं, प्रकट करने लायक नहीं है, होने लायक है। अपने आप प्रकट हो जाएंगे, तुम चाहोगे भी नहीं और वे आ जाएंगे। लेकिन जो प्रकट करने योग्य है उसे प्रकट करने का उपाय करो, पुरुषार्थ करो। अरे त्रिकाल स्वभाव भी पुरुषार्थ के बिना प्रकटता नहीं है। नई मशीन ले आइयो तुम, लेकिन अगर उसमें बालू डालोगे तो तेल नहीं निकलेगा। सरसों और तिली में से तेल निकलेगा, बालू में से तेल नहीं निकलेगा। कि हम नई मशीन ले आएंगे, बात क्या हो जाए? और मशीन ला करके भी यदि हम कुछ नहीं डालेंगे तो क्या में से निकलेगा? सरसों में से तिली का थोड़ी निकल आएगा। जो डालेंगे, स्वभाव के बिना पुरुषार्थ कैसे होगा? और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव कैसे पकड़ेगा? परमात्मा में और अपने में ये अंतर है। अपने अव्यक्त स्वभाव है, उनके व्यक्त स्वभाव का। जो स्वभाव है वही तो फुट रहा है और कुछ नहीं फुट रहा। मनोकामनाएं अंदर की खत्म, इच्छाएं पूरी नहीं, इच्छाओं का अभाव। वैद्य के पास रोग का अभाव और वीतरागी परमेश्वर के सामने आकर के इच्छाओं का अभाव, राग का अभाव। यही आनंद है, यही विधान है, यही पर्व है। जो कुछ है तुझे ही रंगोवंता। मोह का जल जाना और बीतरागता का रंग लग जाना, यही होली है वास्तव में। कैसे सुंदर सुंदर अर्थ अभी अपन सबने ग्रहण किए। एक निवेदन और है, रुकिए चाचा 1 मिनट, चलिए नहीं चाचा 1 मिनट। शाम को तो अपन भक्ति करेंगे 6:30 बजे, लेकिन इस बीतरागता के रंग में रंगने के लिए सचमुच अपने नगर में अपन सबका महाभाग्य है कि पूजनीय पंच साहब के मंगल वचनों का लाभ तो मिलता है। इसमें तो आप सभी सम्मिलित हो गए ही। उसके अलावा अपने यहाँ पर सभी के स्तर से, बच्चों के स्तर से उनकी पाठशाला चल रही है 6:30 बजे से। 7:15 बजे से किशोर वर्ग की कक्षा भी बाहर चलती है और माता बहनों के हिसाब से उनकी कक्षा यहाँ अंदर चलती है। साथ साथ में पुरुष वर्ग के लिए हम सब छत पर स्वाध्याय करने लगे हैं, कक्षा जैसा ही स्वाध्याय करते हैं, वाचना करते हैं। आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आज तो वैसे ही छुट्टी का दिन है आपका, आज आप आकर के देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप रोज में आने की आदत बनाना। तो पुरुष वर्ग भी 7:15 बजे के आसपास पधारें
बच्चों को अवश्य ही छुट्टियां हो चुकी काफी बच्चों की, शाम को पाठशाला में भेजें और आप सब भी शाम की कक्षाओं में आए ताकि अपन सबको इन वचनों का और भी मर्म समझ में आवे। अभी अपने स्थान पर पूजन करने वाले सभी खड़े हो जाएं, शुद्ध जल से हाथ धो लें और अंतिम रिद्धि अपनी रह गई है, शुद्ध जल से हाथ धो लीजिए। अपना ही रंग मोहे रंग तो प्रभु जिया, रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, ओ ज्ञान में मोहे की धूल लगी है, ज्ञान में मोहे की धूल लगी है, ओ मूल लगी है प्रभु धूल लगी है, धूल लगी है प्रभु धूल लगी है, इससे मुझे को छोड़ा दो प्रभु जी, इससे मुझको छोड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, ओ रत्न त्रय रंग तो मेरा तरीका, रत्न त्रय रंग तो मेरा तरीका, ओ तुम मेरा तरीका प्रभु तो मेरा तरीका, तो मेरा तरीका प्रभु तो मेरा तरीका, इससे मोको सजा दो प्रभु जी, इससे मोको सजा दो प्रभु, ओ सजा दो सजा दो सजा दो प्रभु जी, सजा दो सजा दो सजा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु। चलो 64 विधान की, विधान की जिनवाणी में निकाल लीजिए आप सभी।